मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास ST4 लेसन जो लास्ट टॉपिक हमारा NIEO G77 एक ग्रुप है। G77 ग्रुप है जिसमें जो डेवलपिंग जो कंट्री थे उनको बेटर प्राइस नहीं मिल रहा था, इसलिए NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, तो एक ग्रुप सामने आया है G77 नाम, क्योंकि उस टाइम मोस्टली यूएस या पश्चिमी जो वेस्टर्न जो कंट्रियां थी उनका दबदबा था। मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्री था उनको बेटर एस्ट बहुत ही डेवलप के लिए बहुत ही कम बेनिफिट हो रहा था, और जो डेवलप कंट्री थी वो डेवलपिंग कंट्री से नेचुरल रिसोर्स का दोहन कर रही थी, इसलिए एक ग्रुप सामने आया है NIO। तो हम बात करते हैं NIO। तो एट द सेम टाइम most developing countries did not benefit from the fast growing the western economy experience in 1950 and 60 yes, जो डेवलपिंग कंट्री थी उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था जो जो कंट्री थे 50 और 60 की बात है, तो G77 टू डिमांड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ ए ग्रुप, जो G77 है डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर एंड NIO जो मेन जो मीट ए सिस्टम जो मेन डिमांड थी इसकी वुड गिव रियल कंट्रोल। इसने NIO ने नेचुरल रिसोर्स पे कंट्रोल कर लिया, और दी नेचुरल रिसोर्स मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, अधिक सहायता मिले एंड फेयर प्राइस फॉर रॉ मेटेरियल, और उचित मूल्य मिले कच्चे माल के, बेटर एसेस फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और जो तैयार जो वस्तुएं थी उनका बेटर प्राइस मिले डेवलप कंट्री मार्केट, और डेवलप कंट्री जो मार्केट में जो बेचते थे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा कि एंड ऑफ ब्रिटेन वुड, एंड ऑफ Britain war and beginning of globalization। बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, टू और मोर इंटरलिंकिंग इंटरकनेक्शन ग्लोबलाइजेशन एंड एंड ऑफ ब्रिटेन वुड। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जो जुलाई 1944 में न्यू हेमिस्फीयर में जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वर्ल्ड बैंक या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक के नाम से फेमस था, तो उसका कैसे एंड हुआ और ग्लोबलाइजेशन का आना। तो स्टार्टिंग में वैसे 1920 के आसपास ग्लोबलाइजेशन आ गया था, लेकिन मोस्टली हम बात करते हैं ब्राजील, साउथ अमेरिका या इंडिया जैसे जो कंट्री थे जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, वहां पे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में वैश्वीकरण। तो एंड ऑफ ब्रिटेन वुड, तो ब्रिटेन वुड का एंड और बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्पाइट ईयर ऑफ द स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, नॉट ऑल ऑफ द यस, स्थिर और तेजी से वृद्धि नहीं हो रही थी, नॉट ऑल वेल पोस्ट वार वर्ल्ड, यस युद्ध के बाद। एंड फ्रॉम 1960 राइजिंग कॉस्ट ऑफ द ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट, वीकनेस यूएस फाइनेंस, तो यूएस की जो वित्तीय सहायता थी वो बहुत कमजोर होती गई एंड कम्पिटिटिव, बहुत ही प्रतिस्पर्धा का टाइम था। यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस ए वर्ल्ड प्रिंसिपल इकोनॉमी, यस यूएस की जो करेंसी थी वो लंबे समय तक पूरे विश्व स्तर की जो करेंसी नहीं रह बन पाई, एंड नॉट मेंटेन इट वैल्यू ऑफ द रिलेटेड टू गोल्ड, यस, और सोने की तुलना में भी देख रेख नहीं कर पाई, इवेंटुअली लीड टू द collapse ऑफ द सिस्टम, और गिर गया है, ढह गया। फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं रहा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यस, अस्थिर या प्रभाव में जो एक्सचेंज रेट था वो बनता गया। फ्रॉम द मिड 1970 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो चेंज इन द इंपॉर्टेंट वे। तो देखते हैं अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय जो सहायता है इसमें 70 के आसपास कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आया है। डेवलपिंग कंट्री वुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, लोन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट, जो विकासशील जो परिसंपत्ति थी, बट नाउ एंड फोर्स टू प्रो देम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट
लीडिंग इंस्टीट्यूशन द रीड ऑफ द प्रोडक्ट डेब्ट क्राइस, यस कर्ज संकट पैदा हो गया। और डेवलपिंग वर्ल्ड, यस विकासशील जो देश थे उनके सामने जो वो पूंजी दे नहीं पा रहे थे विकसित देशों के सामने, तो लोअर इनकम आय बहुत कम हो रही है डेवलपिंग कंट्रियों की, विकासशील देशों की। एंड इंक्रीज पोवर्टी और गरीबी बढ़ती जा रही है स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अफ्रीका। तो हम बात करते हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बात करते हैं, वहां पे बहुत ही कम इनकम हो रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रीज वर्ल्ड was also hit by unemployment that began rising from mid 1970 remained high until the early 1990, yes। तो इंडस्ट्रीज वर्ल्ड जो औद्योगिक विश्व था वो ग्लोबलाइजेशन के तहत, वैश्वीकरण के तहत, जो जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पे ऑलरेडी लेबर बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड 1970 एमएनसीज, हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी एमएनसीज, जो वेस्टर्न इकोनॉमी जापान, अमेरिका या यूरोप से स्टार्ट हुई है ऑल ओवर इंडिया में। तो एमएनसीज का जो मेन एम है वो 50 एंड 60% सेव कॉस्ट करना चाहती है, मींस उस कंट्री में अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो। तो चाइना हैज बीन लो वेज एशियन कंट्री की बात करते, प्रोडक्शन ऑपरेशन किया एमएनसीज ने 1970 के आसपास। चाइना है had been cut off from post-war world economy since the revolution of 1949, yes चाइना में 1949 में रिवॉल्यूशन हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। जैसे उस टाइम इंडिया तो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947, तो 2 साल बाद चाइना में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, औद्योगिक क्रांति। तो मैंने जो फॉरेन जो एमएनसीज थी उन्हें काफी प्लांट लगाए थे चाइना में। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड collapse ऑफ द सोवियत यूनियन, यस उस टाइम जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर रशिया, उसका बिखराव भी हो रहा था। एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन द ईस्टर्न यूरोप brought many countries back into the fold of the world economy and wages were literally in the low countries like China, yes चाइना बहुत ही कम सैलरी मिल देते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, वर्ल्ड मोस्ट populated country है, become attractive destination for investment by the foreign MNCs competing to capture world market, yes और MNCs ने विश्व के जो बाजार था उसमें MNCs छा गई। and have you noticed that most of the television की बात करते हैं, मोबाइल फोन and toys, mostly जो प्लास्टिक का जो आइटम है वो MNCs ने बनाना शुरू कर दिया। and see in this shop same in made in China, yes mostly हम चीजों पे देखते हैं basically made in China and because of the low cost structure of the Chinese economy, yes क्यों चाइना में mostly MNCs है और उनका बहुत ही खर्चा कम आता है, most importantly low wage, और जो वर्कर है उनको कम सैलरी देते हैं। तो रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जब उद्योग की लोकेशन स्थित की तो लो वेज कंट्रीज सेपरेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो, यस विश्व में जब एमएनसीज आई है या वैश्विक जब हुआ है, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तब ट्रेड, व्यापार और कैपिटल फ्लो, जो पूंजी का प्रवाह हुआ है, वो नई नई जगह देखी जहां पे जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जहां जिस भी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो श्योर सी बात है काफी लोग बेरोजगार मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी है। लास्ट 2 डिकेड, अगर पिछले हम 2 दशक की बात करें, 20 साल की बात करें, तो वर्ल्ड इकोनॉमी ज्योग्राफी, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था और भौगोलिक जो बीन ट्रांसफॉर्म ए कंट्रीज इंडिया, चाइना एंड ब्राजील, यस मोस्टली एमएनसीज ने जो अपना प्लांट सेटअप किया है इंडिया, चाइना एंड ब्राजील में, अंडरगॉन रैपिड इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत तेजी से बदलाव आया है। तो थैंक यू, ये लेसन कंप्लीट, आप फ्राइडे को टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ।